क्या? एक बात बताइए, आपको याद है सक्षम जी का मैसेज आप ही ने मुझे पढ़ के बताया था? आपने उस मैसेज का गलत अर्थ मुझे क्यों बताया आशीबेन? क्यों मुझे ये विश्वास दिलाया कि ये मोदी परिवार ने मैं जैसी हूँ मुझे वैसे अपनाया है? तो मैं क्या करती मैं? अरे तूने अपना चेहरा देखा था जब मैं असली मैसेज पढ़ के तुझे सुना रही थी सक्षम का? अरे तेरा दिल टूट रहा था और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए मम्मी ने कहा कि ये सब एक मजाक है और मैंने प्यार भरा मैसेज खुद से बनाकर पढ़ दिया। अरे मुझे लगा था कि सक्षम तेरी अच्छाइयों को देख के तुझे पसंद कर लेगा, फिर मैं अपनी प्यारी बहन का दिल क्यों तोड़ूं? आशीबेन, लेकिन आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि सच सुन के मैं कुछ देर के लिए दुखी होती, लेकिन फिर मैं समझ जाती। आशीबेन, अब मैं इस परिवार से जुट चुकी हूँ और आपके झूठ की वजह से अब मैं उनसे अलग हो जाऊंगी। अब आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी। अभी तू छोड़ना इन सारी बातों को, मुझे बहुत काम है। हाँ मैं आगे। एक और बात कहनी थी। क्या? मैं इस घर में अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। आप यही रहोगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, जो गलती मैंने की आप मत करना। इस घर परिवार संसार में सभी का अच्छे से ख्याल रखना। और सबसे जरूरी बात, अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा मत होने देना। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ चिराग, पेन ड्राइव। ओके ब्रो। चिराग, इसमें है सक्षम का प्रेजेंटेशन, गोपिका ने दिया है। थैंक यू सर, हमारे साथ काम करना यानी कि हमारे परिवार का हिस्से बनना जैसा होता है। आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ दिखेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लाइट्स ऑफ। ये हमारी सबसे सुंदर डिजाइन है। और ये ज्वेलरी भुज की बेस्ट रॉयल जेम से बनी है, कंटेम्पररी, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल की जड़ से जुड़ी है। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये एजलेस है, यंग एंड ओल्ड हर एक के साथ बहुत अच्छे से मैच करती है। और इसका आपके पास होना या आपके घर में होना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। सक्षम दिख रहा? आई एम सॉरी सर, ये वो प्रेजेंटेशन नहीं है जो मैंने तैयार की थी। सक्षम, ये क्या मजाक है? शायद आपको पता नहीं है, पर जापान में काम को मजाक के तौर पर नहीं लिया जाता, वक्त की कीमत समझते हैं। I know that. इतनी दूर से आपके पास आए and this is how you treat? I can understand, but आपसे ये उम्मीद नहीं थी and I'm really sorry, पर हम ये डील नहीं कर सकते। प्लीज लिसन टू मी। मिस्टर तकाशी को ना आप पसंद आए और ना आपके काम करने का अंदाज।
देखिए, गलतफहमी कभी भी कहीं भी हो सकती है। प्लीज मिस्टर मोदी, हम ऑलरेडी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। प्लीज लेट अस लीव। हे कृष्ण भगवान, ये सब किसने किया? रुकिए, रुकिए। ताकाशी जी, बस 1 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। मैडम प्लीज। पहले घाव देती है और अब नमक भी छिड़कने जाती है। रोको उसे, सक्षम दिख रहा। गोपिका, 1 मिनट, आप क्या कर रही हैं? प्लीज रास्ता छोड़िए, हम ऑलरेडी अपनी बहुत बेइज्जती करवा चुके हैं। बस 2 मिनट, 2 मिनट। गोपिका तुम क्या कर? धन्यवाद। जापानी भाषा में नमस्कार कैसे कहते हैं? कोनिचिवा। कोनिचिवा। देखिए, आप नाराज हो, मुझे समझ में आता है। प्रेजेंटेशन में हमसे भूल हुई, ये भी समझ में आता है। आपको ये सौदा नहीं करना है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके देश की जो परंपरा है, आप उसकी बहुत इज्जत करते हो, और दूसरे देशों की भी। और आपको पता है, हमारे देश की ये परंपरा है कि जब हमारे घर में कोई आए, बिना खाना खिलाए हम उन्हें नहीं जाने देते। इस बेचारे प्यारे बच्चे ने ठीक से खाया नहीं है। आप अगर इजाजत दे तो मैं इसे खिला दूं, प्लीज। गोपिका तुम ये क्या साबित करना चाहती हो? जस्ट स्टॉप इट। गोपिका, आपको पता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में ऐसे ही खाते थे, और ये माखन उन्हें बहुत पसंद था। आप खाओगे खुद? अरिगातो। हाँ, अरिगातो मतलब थैंक यू। अच्छा, आपको भी हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सबको हमारे घर तक आने के लिए ढेर सारा आरिगातो। देखिए, जब ये बच्चा घर में था, ठीक से खा नहीं पा रहा था, और अब जब इसे दूसरा मौका मिला खाना खाने का, कितना प्यार से खा रहा है और उसे अच्छा भी लग रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, अगर आप हमें बस एक और मौका देंगे हमारी गलती सुधारने के लिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार आप निराश नहीं होंगे। रुको। कर दिया जो करना था। मेरे घर परिवार का अपमान करना चाहती थी, कर दिया। या अभी और कुछ भी बाकी है? पहले तो जानबूझ के प्रेजेंटेशन को खराब किया, उसके बाद मिस्टर ताकाशी के सामने नकली ड्रामा कर रही थी। जानबूझ के? ज्यादा बनो मत गोपिका। तुम मेरे रूम में आई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे लैपटॉप के पास क्या कर रही थी? हाँ सक्षम जी, मैं आई थी कमरे में, पर मैं खाना रख। 1 मिनट। विवाह की सारी तस्वीरें तुम्हारे पास है? जी माँ जी, लेकिन बस अब समझ में आ गया। मुझे लगा कि तुम डरपोक हो, तब्बू हो, कमजोर हो, बेचारी हो, लेकिन नहीं, तुम तो बदला लेना अच्छी तरह से जानती हो।
तुमने ऐसा व्यवहार करके हमारे काम को और हमारा नाम दोनों ही बदनाम किया है। माँ जी, मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती। तो क्या जरूरत थी कि वो सारी तस्वीरें मेरे सक्षम दिकरा के प्रस्तुतिकरण में डालने की? क्योंकि वो तस्वीरें तुम्हारे पास ही थी, तुम लैपटॉप के पास भी गई थी, तो ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। झूठ मत बोलो, पहले भी झूठ बोला और अभी भी झूठ बोल रही हो। माँ जी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? सबको पता है मैं बस 8वीं तक ही पढ़ी लिखी हूँ। लैपटॉप कैसे चलता है मुझे तो ये भी नहीं आता है माँ जी। मिस्टर सक्षम। अब कुछ रह गया आपका यहाँ पे? जी, एक डील। एंड थैंक्स टू योर बहू, क्योंकि मिस्टर तकाशी ने डिसाइड किया है कि वो मोदी डायमंड्स को एक और चांस देंगे। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रहे। डिजाइन सुबह 8 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू, कल डिजाइन भेज देंगे हम। ओके। माँ जी, ये तो कितना अच्छा हुआ। ये लोग कितने अच्छे लोग हैं ना। बात तुम दोनों ने बिगाड़ी और गोपी का बहू ने संभाल ली। मिथिला बहू, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि गोपी का डब्बू डरपोक और कमजोर है? हमें सुबह कैसे भी करके सबसे पहले उन्हें डिजाइन सेंड करना है, वो भी एक ऐसा डिजाइन जिसे वो देख के इग्नोर ना कर सकें। पता है ना, पिछले डिजाइन सब खराब हो गए थे, बट आई एम श्योर कि हम उससे अच्छा कर सकते हैं, बस एक अच्छा डिजाइन मिल जाए। हेलो हेलो, क्या हुआ सक्षम दिख रहा? मां डिजाइनर से बात कर रहा था, सबने मना कर दिया क्योंकि कोई भी एक रात में ये डिजाइन नहीं बना सकता। क्या करूं? ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील थी और तुम तो इसे संभाल भी नहीं पा रहे हो। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम कंपनी संभालोगे? तुम ऐसे काम कर रहे हो जैसे कुछ सीखा ही नहीं। इससे अच्छा तो ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देता। मैं संभाल सकता हूं जैसे आज तक संभालता आया हूं। मुझे बस एक अच्छा डिजाइनर चाहिए। पता नहीं सब डिजाइनर कहां चले गए। अब इस खूबसूरत डिजाइन बनाने वाले को सम्मानित किया जाएगा। आशी, आशी कर सकती है सक्षम दिख रहा। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैंने प्रतिस्पर्धा रखी थी और उसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकृति आशी की थी। इसीलिए तो हमने आशी को विजेता घोषित किया था, स्मरण है? आई नो मां। वो डिजाइन आशी पेन ने नहीं, मैंने बनाया था। हाँ, मैंने दिल से बनाई थी बड़ी सासू माँ, इसीलिए तो मैं विनर भी हुई थी। तो आज भी दिल से बनाना होगा। ये हमारे परिवार की आवश्यकता है। अने बीजी बात, सिर्फ एक रात का समय है तुम्हारे पास, कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। कौन सा डिजाइन बनाऊं, क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लैपटॉप पे चेक करती हूँ।
आशी बेन, हाँ गोपिका। आशी बेन, आपने ऐसा क्यों किया? क्या? जब आप माँ जी को सच सच बता सकती थी कि वो डिजाइन आपने नहीं मैंने बनाई है, तो आपने सच क्यों छुपाया? और आपको तो डिजाइन बनानी भी नहीं आती आशी बेन। आप ऐसे झूठ बोलोगे, सच छुपाओगे तो आप फंस जाओगे। तू ना सही कह रही है, मुझे नहीं आता डिजाइन बनाना, पर तुझे तो आता है ना। तो एक काम कर, ये ले, तू बनाएगी। मतलब आशी बेन, माँ जी ने आपसे डिजाइन बनाने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि उस दिन हार का डिजाइन आपने बनाया था जिसके लिए हम प्रतियोगिता जीते थे। अब देख गोपिका, अभी घर में ना सारे लोग तुझसे बहुत नाराज है। तू कुछ भी बोलेगी ना तो उन्हें ये लगेगा कि तू झूठ बोल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डिजाइन ही रिजेक्ट कर दे क्योंकि तूने बनाया है। वो तो है आशी बेन। तो तेरे लिए भी क्या ज्यादा जरूरी है, डिजाइन का क्रेडिट लेना या परिवार की मदद करना? परिवार की मदद करना। एग्जैक्टली। तो एक काम कर, तू बना और मैं ना लेके उनको दे दूंगी। ठीक है, मैं अभी मना कर देती हूँ, फिर सक्षम के हाथ से प्रोजेक्ट जाएगा तो जाएगा। आशी बेन, हाँ मैं डिजाइन बना दूंगी। ओके। थैंक यू। मुझे पता है तुझे आइडियाज ना अपने कान्हा जी के सामने रहकर ही आते हैं, तो इसीलिए तू यही बैठकर बना। ये ले। क्या हो रहा है? थैंक यू गोपिका, बाकी सब कुछ है मेरे पास। वो बड़ी सासू माँ नोटपैड दे रही थी। एक्चुअली कान्हा जी के पास बैठकर ही मुझे आइडियाज आते हैं। आशी, क्या? जाओ यहाँ से। तुम्हारी बहन कुछ कलाकृति बनाने की प्रयास में है और तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो? जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बड़ी सासू माँ, यहीं बैठी रहेगी मेरे पास। इसका दिल भी लगा रहेगा, बेचारी अकेली है ना। बस, ये बहन चारा ना खाली समय में दिखाना। अभी सबसे अति आवश्यक है कलाकृति बनाना, उसे चुपचाप बनाओ। चलो। आने बीजी बात, मेरी नजरें तुम पर रहेगी। तुम दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी बहन कलाकृति पूरी ना करे। निकलो, शुरू हो जाओ। ध्यान से। जी। थोड़ी देर में आती हूँ। जी। चिंता न कर, तू बना डिजाइन, यहाँ मैं देख लूंगी। मैं आशी बेन की मदद कैसे करूंगी? माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल मना किया है। कान्हा जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना।